सुनील साजन, दरअसल यहां दोनों पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या एक कड़वी हकीकत यह हो गई है और इसी के चलते भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जब देश में बड़े नेताओं की जिम्मेदारी की भाषा कैसे हो, जब उन्हीं की भाषा बिगड़ जाए तो कम से कम आप जैसा पत्रकार इस देश पर, भाषा पर, मर्यादा पर, शिष्टाचार पर डिबेट तो कर रहा है। और आपके जो सवाल है, हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं, कोई भी नकारात्मक बात कर रहा है, कोई भी संवैधानिक बात अगर नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसी बात कर रहा है जिससे समाज में दुष्प्रचार हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, उसको चुनाव आयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के कोई नेता हो, कोई भी हो। लेकिन आप सोचिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं कि उनकी भाषा ऐसी क्यों, तो जिन पर दंगे के मुकदमे रहे हो, मारपीट के मुकदमे रहे हो, धमकाने के मुकदमे रहे हो, आगजनी के मुकदमे रहे हो, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस कर लिए तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अपना नेचर वापस कर लिया। नेचर तो वही है जो उनको सूट करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, नहीं, गुंडों कि अगर जो बेटियों के साथ बदतमीजी करें, बदसलूकी करें, उनको अगर खबरदार करने की सलाह देते हुए या धमकी देते हुए दिखते हैं, जो बात अभी महेश वर्मा कह रहे थे मुख्यमंत्री, तो वो गलत क्या कर रहे हैं? आपके जमाने में खुलेआम छूट मिली हुई थी। नहीं, ठीक बात है संदीप जी। हम करें एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश महिला और बेटियों के अपराध में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटना करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। तो क्या चिन्मयानंद को अगले चौराहे पर यमराज मिला और कहा कि हम स्वामी जी आपके मुकदमे वापस लेते हैं? क्या वो यमराज बीएचयू के बेटी के बलात्कारियों को मिला? क्या वो यमराज लखनऊ की बेटी को मिला? या उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का हम नाम गिनाएं? वो नहीं जाना चाहते हैं। हम केवल एक बात कर रहे हैं, महिला अपराध पर, महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचार, दुराचार पर, वो किसी दल का हो, बीजेपी का, कांग्रेस का, हमारी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, उसको कोई पक्ष नहीं ले सकता। समाजवादी पार्टी कम से कम कभी उसके पक्ष में नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन इतिहास जब आप पढ़ेंगे, जब पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी इकलौती इस देश की ऐसी पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा कराती है। माननीय न्यायालय जब आप तो फटकार बलात्कार लगाता को है, ही जायज तब ठहरा वो देते वापस हैं। लेते हैं। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, बच्चों से हो जाती है ऐसी भूल चूक, गलती हो जाती है। देखिए संदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि नेताजी के उस पूरे वीडियो को नहीं दिखाया जाता है। यही तो लेकिन बात है, फिर भी मैं बस कह रहा आप परिपेक्ष हूं, ले आते हैं। कोई अपनी फिर भी मैं कह जवाबदेही रहा हूं, तय करवाने को तैयार नहीं होता, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपके कार्यक्रम में इस बात को कहा, अगर किसी भी नेता के मुंह से या गलती से या जान के इस बात निकली है, उसको कोई समाज स्वीकार नहीं कर सकता। पर कैसे यहां स्वीकार कर पर सकता है? ये ठीक है, राजनेताओं की तो जिम्मेदारी है ही, जवाबदेही तो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की है। और अभी हमारे जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं, कोमल चौहान कोल्हापुर वासी हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव में भाषा का गिरता स्तर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी भी पीसीआर जैसे ही जुड़ते हैं, मुझे बताइएगा। पर चुनाव आयोग की जवाबदेही ये तो सीधी सीधी है, वो खामोश क्यों बैठा है? विजय, तो संदीप जी, आपके प्रोग्राम में जब आते हैं चुनाव पर चर्चा करने, तब मुझे फिर से ये याद आता है कि चुनाव आयोग है। आप हमेशा चुनाव आयोग पर चर्चा करते हैं, चुनाव आयोग को देखते नहीं। चुनाव आयोग का आपने पूरी स्क्रीन पे लिखा हो, इतनी सारी गाइडलाइंस दे रखी है उन्होंने। अब बताएं क्या करें उससे ज्यादा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है पूरा 1951 RPA की का, सब पूरी चीजें हैं, डिफाइन कर कानून है कि ये शब्द इस्तेमाल करोगे, इस तब आप लेवल नहीं तक मान रहे जाओगे ना। तो इतनी सजा हो जाएगी। आपके नेता नहीं मान रहे, तब इसमें क्या करे कोई आदमी? अच्छा, नेता नहीं मान रहे, और दूसरी बात, असहाय है, इतना दयनीय है। आप सोचिए, इतने हाथ बंधे हुए हैं चुनाव आयोग के। नहीं, उन्होंने एक्शन भी लिया। पिछला अभी जनरल इलेक्शन था, तो उन्होंने 2 बड़े नेताओं के बयानों पर बहुत गंभीर आपत्ति जाहिर की और उनके पार्टी अध्यक्ष को नोटिस दिया। पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला।
पार्टी अध्यक्षों को, हाँ, पार्टी अध्यक्षों खड़गे को भी साहब को, हाँ, वो इतना नड्डा लंबा साहब- टाइम दे दिया कि चुनाव भी बीत गए, उसके बाद क्या हुआ वो कहा गया था कि जवाब दीजिए जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई तो अब क्या ये करें? किसी को पता ही नहीं लगा। अब चुनाव आयोग क्या करे, मतलब इतना नोटिस दे ऑफिशियल रहा है। सीक्रेट एक्ट लगी हुई है उस पर। तो इतना काम वो कर रहे हैं, और नेताओं की स्थिति तो आप देख रहे हैं, इतने बयान आपने कर दिए, सारे जी जितने भी हैं हमारे, अखिलेश जी, योगी जी, सुधाकर जी, तेजस्वी जी, सबके जो भाषा का आपने जिक्र किया, उस पर कैसे चर्चा की जा सकती है? मसला यह है कि कोई रोकने वाला है नहीं या नहीं, किसी पर तरह- भाई इसी देश में विजय 2 साल की सजा हो जाती है, सांसद ही चली जाती है। चुनाव आयोग ने, आप देख लीजिए अभी चुनाव चल रहे हैं, हाँ। मतलब पूरा भी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है ना, इस समय किसको नोटिस दिया, कितने लोगों के खिलाफ कोई एक्शन की बात की गई? बटेंगे तो कटेंगे जी। 26 अगस्त 2.5 महीने हो गए। आपको इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता? जैसे महेश ने कहा, क्या है, दे लात दे घूसा दे थप्पड़, इसमें क्या है, गलत क्या कह दिया? फिर तो कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं ना, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम सारा फैसला सड़क पर कर लेते हैं ना, हाँ। कि थप्पड़ मारें, लात चलाएं, गोली मारें, जो भी करना है। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, और फिर हम सारे हमारे गेस्ट को, माननीय गेस्ट को देख रहे हैं कि और- सब लोग अपनी बात पर परिप्रेक्ष्य करते हैं और दूसरी बात को कहते हैं कि आप वो कर रहे थे इसलिए उसका 1951 का जवाब। जो हमारा कानून है, आप धर्म जाति को इस्तेमाल कर भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। ये तो सीधा कानून सीधा है, कानून। गलत तो नहीं मैं बोल रहा हूं विजय। तो मोहन भागवत कह रहे हैं 6 अक्टूबर को नागपुर में भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। चलिए जी, ये तो गैर राजनीतिक है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद दत्तात्रेय होसबोले बोलते हैं, हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है? मुद्दा यही है, अगर हम जाति समाज क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, अब मैं राजनीतिक, कह रहा हूँ इलेक्टोरल फील्ड में अगर हमारे सनातन पोजीशन में बैठे संस्कृति हुए को लोग, बचाना है तो हमें एक रहना होगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए ये मैं एक कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के चर्चा हम कर रहे हैं, सांसदों की हम चर्चा कर रहे हैं। मलूक नागर साहब ने कहा कि संसद में असंसदीय भाषा, तो वही तो संसदीय वाले लोग ही तो बोल रहे हैं ये सब भाषा। हाँ, और मलूक नागर साहब जिस पार्टी में रहे हैं उसमें भी एक नारा दिया गया था, पता होगा उनको भी, कि जिनको मारें जूते 4। ठीक है, तो कितने तरह के नारे सब पार्टियों में। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि नारों को कंपैरिजन किया कि हमारी राजनीति कैसे बदली है। हाँ, वो जो पिछले नारे जो पिछले नारे मैंने जानबूझ बहुत के अच्छा देखिए, काम आपने, बड़ा काम किया। 1965 में नारा था जय जवान जय जय किसान। किसान। 84 में जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। 96 में सबको देखा बारी बारी अब की बारी अटल बिहारी। फिर 98 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्योंकि पोखरण हो गया था उसकी उस हम तैयारी कर रहे थे। और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, वो नारे और आज। तो इसीलिए मैंने कहा ये ये आपने कहाँ बहुत गए अच्छा हम? काम किया है। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।